आज भारत के ऐतिहासिक विजय के हिंदुस्तान के चैंपियन बनने की इस कहानी की हम करेंगे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। टीम इंडिया ने रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य मिला था, क्योंकि गेंदबाजी बहुत शानदार हमारे गेंदबाजों ने की। इसके जवाब में 49 ओवर में ही भारतीय टीम ने जीत भी दर्ज कर ली। विनिंग शॉट रविंद्र जडेजा ने लगाया। भारत की यह जीत ऐतिहासिक रही। टीम इंडिया फाइनल मैच में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दी। टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीत का अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय टीम किसी एक वेन्यू पर बिना हार के लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में टॉप पर पहुंच चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन दमदार रहा, शानदार रहा। लेकिन खिलाड़ियों ने बड़े मुकाबले में अपने गेम का स्टैंडर्ड भी हाई किया, जिससे विराट कोहली ने पाकिस्तान और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने खिताबी मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पावर प्ले में शानदार शॉट्स लगाए। गेंदबाजी भी टीम इंडिया की शानदार रही। इन सबके बीच में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के योगदान की भी तारीफ होनी चाहिए। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इस जीत की असली स्क्रिप्ट राइटर तो गुरु गौती ही रहे। भारत की जीत में हेड कोच गौतम गंभीर की अहम भूमिका रही। उनकी रणनीति टीम इंडिया की जीत में कारगर साबित हुई। गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव भी दिखे। इसका परिणाम अब सभी सामने आने लगे हैं। ये तस्वीरें आज जो आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे लंबा संघर्ष रहा है। पूरा हिंदुस्तान टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का उत्सव मना रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पर 2013 के बाद अब कब्जा। 2017 में हम पहुंचे थे फाइनल में, लेकिन पाकिस्तान के हाथों हमको फाइनल में हार मिली थी। लेकिन इस बार एक बड़ी जीत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताबी मुकाबले में हासिल की। दुबई में हिंदुस्तान का डंका बजा। प्रयागराज, रांची, ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। इंदौर, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, किस प्रकार से पूरी रात जश्न मनाया गया, होली खेली गई, दिवाली मनाई गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन जब हिंदुस्तान बना, तब किस प्रकार का ये भव्य नज़ारा, ये उत्सव दिखाई दिया। लोग झूमते, नाचते, गाते नजर आए। सभी जो है ये देखिए भांगड़ा होता नजर आया, ढोल बजते नजर आए। महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देखिए, यूपी में देखिए किस प्रकार से होली खेल ली गई पहले ही इंडिया की जीत के साथ ही। भारतीय टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी पहले की फाइनल में, और जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की उसकी भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम, क्योंकि पहले पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक मेंटल स्टेट के साथ जिस उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और सारे मौके जो शुरू में बनने चाहिए थे वो नहीं बनने दिए न्यूजीलैंड के लिए, और न्यूजीलैंड धीरे धीरे करके मैच से दूर होता चला गया। रोहित की आर्मी को मिली विराट विजय। मुझे बस बोलने के शब्द नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते आया हूँ। मैंने यही कहा था कि हम लोग ही जीतने वाले, शुरू से मैं कहते आया हूँ, फर्स्ट डे से। क्योंकि रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियनशिप में हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियन T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा। ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी, ऐसे मैं कहूँगा। परफॉर्मेंस तो अच्छा ही किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मैच देखने नहीं मिला। मैं फ्लाइट में था, बट जब भी फ्लाइट में हम अनाउंसमेंट किया गया तो बहुत ही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं चुपचाप बैठे रहा। मैं बोला कब घर पे जाता, ऐसे मुझे हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही सब पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं मैं पूरी इंडियन टीम को, सभी देशवासियों को, कि एक बहुत शानदार जीत हुई है और बहुत खुशी का लम्हा है ये। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। 2 क्रूशल मैचेस उन्होंने जिताए। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस भारत के ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से ही माने जाते हैं, और दोनों में उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। और कुल मिला के मेरा कहना है कि ये टीम गेम है, और इसमें भारत चैंपियन हुआ है तो सभी का कंट्रीब्यूशन है। सभी ने अलग अलग मैचेस में हाथ खड़ा किया कि मैं जिताऊंगा, अलग मैच में अलग हीरो बना। तो यही एक निशानी है एक चैंपियन टीम की, इसीलिए भारत चैंपियन हुआ है। इंडिया जीत गया है, उसका आनंद तो है। मेरे बेटे ने जो भी कुछ किया, लेकिन आनंद इसलिए है कि इंडिया ने मैच जीत लिया, यानी अब ये कप हमारा हो गया। इंडियन टीम जो आज खेला, सबका प्रदर्शन इतना अच्छा हुआ कि मैं सोच में ही नहीं सकता था। मेरा बेटा ने तो, और हर टीम ने कुछ ना कुछ किया है,
लेकिन आज पूरी टीम ने अपना जो भी सोर्सेज था सब खत्म करके मैच को जिता दिया। उत्तर प्रदेश की तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में इतिहास रचा है भारतीय क्रिकेट टीम ने। अद्भुत वो क्षण थे, अविस्मरणीय क्षण थे जब भारत ने न्यूजीलैंड पर विजय हासिल की। चैंपियन ट्रॉफी के विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देशवासियों को हमारे भारतीय टीम पर फक्र है, नाज है और गरूर भी है, और इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से हमारे को ये चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में दी है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनको बहुत शानदार जीत हुई है भारत की। हमारा तो फाग उत्सव था, किंतु ये इंडिया की जीत का उत्सव बन गया है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और इंडिया जीत की खुशी में सब लोग नाच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान था और जिस स्पर्धा का पाकिस्तान मेजबान हो वहाँ पर यदि भारत जीत कर आता है तो ये सब बहुत बड़ी बात है। आज पाकिस्तान में सुबह से बकरे कट रहे थे कि भारत ने जीतना चाहिए, पर सब बकरों की बेचारों की जान बेकार गई और भारत ने तिरंगा गाड़ दिया दुबई की धरती पर, और पाकिस्तान मेजबान था उसके बाद भी गाड़ दिया। ये भारत के शूरवीरों की मैं प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई इंडियन टीम को। जिस तरह उन्होंने जीता है, एक बात साफ हो गई कि जब बीच में एक बार थोड़ा सा समय आया था चुनौती का, तो पूरी टीम मिलकर खेली और हम जीत गए। काश हिंदुस्तान की पूरी टीम, हर जात बिरादरी धर्म क्षेत्र मिलकर खेले, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। सबक ले। तो दुबई में हिंदुस्तान का डंका बजा, भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक कुमार जी हैं, कोच हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। हमारे साथ एनसीए के कोच हैं संजय कुमार जी। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय जी मैं आपसे करूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या आप फाइनल में जीत को लेकर पहले आश्वस्त थे? अगर थे तो क्यों? और रोहित शर्मा की कप्तानी में जो जीत मिली है किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? संजय जी। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे भारतीय टीम को, जिसने ये विजय का पताका लहराया और 12 साल के बाद फिर से वो कप को वापस अपने भारत में लेके आए हैं। मैंने मुझसे कल भी बात हुआ, तब मैंने कहा था कि जिस तरह से जीत हुई, जीतने की जो बात चल रही थी, तो उसमें मैंने कहा था कि बीसीसीआई जिस तरह से घरेलू क्रिकेट में अपना पूरा ध्यान आकृष्ट करता है, एक एक खिलाड़ी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पूरा जो भी डिजाइन किया जाता है, कैसे वो अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन उपाय की जाती है, और तकनीक से लेकर के हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि जिस तरह से बीसीसीआई पूरे चीजों को देखता है, उस हिसाब से जो हमारी टीम स्क्वाड से अभी जो भी टीमें हैं, सब लोग हर चीज में सक्षम है, और जिसके वजह से मैंने कल कहा था कि हमारी टीम के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। और चूंकि अभी हमारा जो बॉलिंग है, बॉलिंग अटैक में आप देखे होंगे कि अभी चक्रवर्ती जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी चक्रवर्ती के लिए ही ड्रॉ किया गया था। जी ठीक है, आप बनी रहेगा हमारे साथ। अशोक जी भी हैं, अशोक जी से भी बात करेंगे। अशोक जी, 4 स्पिनर के साथ लगातार मैचेस खेलते रहना आईसीसी के इस इवेंट में, इस रणनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? और इससे जो सफलता मिली, क्या ये चीज़ें जो हैं वो प्री प्लान थी कि हम 2-3 मैच में जो है वो राणा को खिलाएंगे, उसके बाद में उनको ड्रॉप करेंगे और 4 स्पिनर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत काम आया टीम इंडिया के? जी डेफिनेटली, सबसे पहले भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई जी। और डेफिनेटली ये सारा श्रेय मैनेजमेंट टीम को जाता है और उनके कोच को भी जाता है कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत और जितने विश्वास के साथ भारत ने कई सालों के बाद अपने स्पिनरों पे विश्वास जताया। विकेट को वो अपना यहाँ दुबई में सारे मैच भारतीय टीम ने खेला, वो एक एडवांटेज था भारत के लिए। न्यूजीलैंड की टीम अभी पिछला मैच जो खेल के आ रही थी वो पाकिस्तान में खेल के आ रही थी, पाकिस्तान के सॉइल पे खेल के आ रही थी। भारत ने सभी मैचेस दुबई के सॉइल पे खेला था, तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो उनको था ही। और जिस तरह से बहुत सालों के बाद स्पिनर पे भरोसा जताया गया, क्योंकि स्पिनर ही पास्ट में स्पिनर ही भारतीय टीम का ताकत हुआ करता था, और वो फिर से दिखाई पड़ा।
ये जीत पूरे नहीं, भारतीय अशोक जी टीम का क्या है। ऐसा खास वाकई करके में होता है एडवांटेज वाली बात, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि इसको लेकर बहुत बातें हुई पहले भी। इस पर रोहित शर्मा ने भी क्लियर बोला, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था। क्योंकि मुझे 2023 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है, जब आप एडवांटेज की बात कर रहे हैं, कि 2023 के वर्ल्ड कप में 9 मैचेस इंडिया ने अलग अलग वेन्यूज में खेले। मतलब 9 के 9 मैच उन्होंने कभी एक अहमदाबाद में खेला, एक चेन्नई में खेला, एक मुंबई में खेला, एक कटक में खेला। इस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी। तो उसके बावजूद इंडिया फाइनल में पहुंची और फाइनल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन अलग अलग वेन्यूज पर इंडिया ने खेला और जीत दर्ज की। तो वाकई में ये एडवांटेज यहां पर कहना सही होगा कि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, क्योंकि पिचेस अलग अलग होती हैं और अलग अलग, क्योंकि 5 पिचेस थी और सभी पे मुकाबले हुए, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन इस पर जो ये चर्चा हो रही है कि एडवांटेज को श्रेय देना, भारतीय क्रिकेट टीम को जो है वो कम श्रेय देना, क्या ऐसी बात की जा सकती है यहां पर अशोक जी? नहीं, यहाँ पे भारतीय टीम को का श्रेय जो है कहीं कम नहीं होता है। और जहां तक एडवांटेज की बात है, भारत टीम ने जो है दुबई में ही रह के सारे मैचेस खेले अपने, और वो बेहतर जो है अपने स्ट्रैटेजी के साथ थे। उनको पता था कि यहाँ की विकेटें कैसी है, इसलिए वो स्ट्रैटेजी पे थे कि हम अपने स्पिनर्स को बैक करेंगे और इसमें स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। और भारत के लिए ये स्ट्रैटेजी निश्चित रूप से जो टीम के कप्तान थे और टीम के जो कोच है, उनको सारा श्रेय जाता है। उनके जो है ये स्ट्रैटेजी को जो है कायम रखते हुए, उनसे भरोसा दिखाते हुए मैच अपने तरफ लेके आके ट्रॉफी अपने तरफ लेके आने का। तो कहीं भी उनको उनके क्षमताओं पे कहीं भी सवाल नहीं है। हाँ, अच्छा, कल जब अशोक जी कल जब चेस करने उतरी टीम हमारी, जो स्टार्ट रोहित शर्मा ने दिया, शुभमन गिल ने दिया, उस स्टार्ट के बाद एकाएक जब 3-4 विकेट गिर गए, तब कहीं लगा, मन में डाउट हुआ कि दिक्कत हो सकती है, या आश्वस्त थे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, पिछले सेमीफाइनल मैचेस में जब हमने बैटिंग देखी थी इंडिया की और चेस करते हुए देखी थी बैटिंग हमने, तो उसमें आप देखे होंगे कि केएल राहुल नीचे आके बैट जिस तरह से जिस अंदाज में बैटिंग किया था, तो ये केएल राहुल ने आवाज दे दिया था, आगाज कर दिया था कि मेरी फॉर्म की वापसी है ये, और मैं इंडिया को किसी भी लिमिट तक लेके जा सकता हूँ। हार्दिक पांड्या ने नीचे आके जिस तरह से बैटिंग किया था, वो अलग लेवल का बैटिंग था। तो मुझे बिल्कुल भरोसा था कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, तो बहुत ज्यादा भरोसा था मुझे, और उन्होंने भरोसा को दिखाया भी। और केएल राहुल तो कमाल के उनका कमबैक है ये, और कमाल की बैटिंग करके। देखिए, केएल राहुल की बात आपने की, तो उनकी चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मतलब ही इज द ओनली बैट्समैन जो ओपनिंग भी करता है, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, आप कहीं खिला दो, जैसा चाहो वैसा कंट्रीब्यूशन ले लो, वो खिलाड़ी आपको कंट्रीब्यूट करके देता है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद कमबैक कैसे होता है, क्या जुझारू पारियां होती हैं, जरूरत पड़ने पर छक्के लगाने की बात हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो ये बात जो है वो केएल राहुल में दिखाई देती है। आप बनी रहेगा, संजय कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय कुमार जी, बतौर कोच, आप जब इस प्रकार की टीम को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से इस प्रकार की टीम तैयार होती है? रोहित शर्मा की अगुवाई में 10 महीने के अंदर ये दूसरा टाइटल है। साथ साथ में रोहित शर्मा की भी बात आपसे मैं करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट, मैं आगे खेलूंगा। उनके इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? उनके फिटनेस को किस प्रकार से देखते हैं? उनके इस अप्रोच को आप किस प्रकार से देखते हैं? संजय जी। जी आशीष जी, जिस तरह से रोहित शर्मा की बात अगर करते हैं, पर्टिकुलर रोहित शर्मा की, तो उनके फिजिकल फिटनेस पे लोगों को लगता है कि वो हेल्दी हैं, मोटे हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप हेल्दी हैं, मोटे हैं, से वो फिटनेस का इश्यूज नहीं होता है। क्योंकि आप देखे, आपका ये देखा जाता है ग्राउंड में जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो यू आर कैपेबल और नॉट, आप खेलने में सक्षम है या नहीं है। आप उनकी फील्डिंग को देख लीजिए, तो कहां से ये कहना उचित है कि वो फिट नहीं है। और जिस तरह से अभी वो कप्तानी कर रहे हैं और उनके कप्तानी में जिस तरह से बार बार इस तरह के रिपीट हो रहा है कि हम जीतते जा रहे हैं, तो कौन चाहता है कि हम उस कप्तान को हटाएं जो जीतने में सक्षम है, जो करने में सक्षम है? कौन चाहता है कि क्या कहते हैं, हम वैसे प्लेयर्स को बाहर कर दें जो हमारी टीम हार जाए? नहीं, मतलब 2027 तक मान के चलें कि अगला वर्ल्ड कप भी जीतने की कोशिश करेंगे रोहित शर्मा बतौर कप्तान, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, इस प्रकार के भ्रम मत रखिए और इस प्रकार के अफवाह मत फैलाइए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कहा, तो क्या ये मान के चलें, तमाम जो फैंस है क्रिकेट के, वो ये मान कर चलें कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें रोको खेलते दिखाई देंगे? मेरा भी मानना है कि अभी जिस तरह से रोहित शर्मा से बैटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हिटमैन उनको कहा भी जा रहा है और जिस तरह का रन वो लेकर के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी उनके फिटनेस पे कोई सवाल इश्यूज नहीं आना चाहिए, क्योंकि फील्डिंग करने में सक्षम है, बल्ले अच्छा, कल हमने देखा संजय जी, वो जो डाइव मारा उन्होंने, जो रोहित शर्मा ने डाइव मार के वो चौका रोका, वो मतलब आप कह सकते हैं ना कि वो जवाब था तमाम लोगों को कि ही कैन डाइव ऑल्सो।
वो इतना तेज शॉट जो वहां पर मारा रविंद्रा ने, उन्होंने कूद कर जो है उसको रोका गेंद को। फील्डिंग में उन्होंने अच्छी वहां पर की। बल्लेबाजी की जब बात आती है तो वो निकल कर छक्का मारने में पीछे नहीं रहते हैं, और जिस प्रकार का उन्होंने अप्रोच दिखाया कल, लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मुझे लगता है कि अशोक जी आधा मैच तो पहले पावर प्ले में निपटा दिया था इन लोगों ने। 100 की पार्टनरशिप होना, 250 का पीछा करते हुए जो इंटेंट दिखाया रोहित शर्मा ने, वो मुझे लगता है कि काफी हद तक मनोबल तोड़ चुका था न्यूजीलैंड का। बिल्कुल, रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही बता दिया था कि इस क्रिकेट पे हम लोग कैसे खेलने जा रहे हैं, और जिस प्रकार से शुभमन गिल के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई वो कमाल की पार्टनरशिप थी। उन्होंने बेस तो वही तैयार कर दिया था, और वही उसी को लेके तमाम जो प्लेयर थे हमारे आगे बढ़ते चले गए, वही इंटेंट के साथ आगे बढ़ते चले गए। कहीं भी एक समय भी पूरे इंडियन टीम को या पूरे इंडियन दर्शक को भी ये नहीं लगा कि हम यहाँ से हार सकते हैं। वो हार का तो चीज ही नहीं था, और हम इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ सारा इनिंग, सारा बिल्डअप करना और सारा कुछ किए, और उसका नतीजा है कि ये कप हमें मिला। तो पूरे टूर्नामेंट में इतने पॉजिटिव थे कि हम किसी हार के बारे में या किसी भी अगेंस्ट अपोनेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। अपने खेल के स्तर को पूरे टूर्नामेंट में मैच दर मैच हमने ऊपर ही उठाया। शुरुआत किया था हमने पाकिस्तान से, अंत किया हमने न्यूजीलैंड से, और आगे भी, जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, रोहित शर्मा आगे भी ये कारनामा करते रहेंगे। उनके जैसा अभी टीम में मेंटोर और टीम में कप्तान अभी फिलहाल तो इंडियन टीम में नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं तीन खिलाड़ियों की चर्चा आप दोनों से करना चाहूंगा, 3 प्लेयर्स जिनके बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। खैर क्रेडिट सब कप्तान को दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पारी को संभाला श्रेयस अय्यर ने, अक्षर पटेल ने, और नीचे आकर हार्ड हिटिंग पांड्या ने वो जो हार्ड हिटिंग की है मैच दर मैच, इन तीनों खिलाड़ियों के योगदान को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? संजय जी, सबसे पहले इन तीनों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी टीम में आते हैं, चयनित होकर के आते हैं जो भी खिलाड़ी, खास करके श्रेयस अय्यर की बात करें तो इन लोग सब लोग पीछे से इतना मंजे हुए होते हैं, मंज करके आते हैं, और यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारे चीजों को पूरा करना होता है। तो जब आप इन सारे चीजों को फेस करके और जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो आप बिल्कुल रेडी मटेरियल होते हैं, एकदम कंप्लीट यूज करने के स्थिति में होते हैं कि आपको कहीं भी खिलाया जाए और आपको प्रूफ करने की क्षमता होती है, तभी आप वहां पे पहुंचते हैं। तो श्रेयस अय्यर ने जहां पे उनको जो रोल दिया गया उन्होंने बहुत खूबी बच्चे। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही संजय जी की जिस भी खिलाड़ी का जहां पर जो रोल था उन्होंने उस रोल को बखूबी अंजाम किया। शायद इसीलिए ये पूरी टीम परफॉर्मेंस निकलकर सामने आए कि अगर ऊपर से 2 बल्लेबाज आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर संभाल ले जाएगा। मिडिल ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारी बहुत डेप्थ है बल्लेबाजी में, हमारे अंत में आकर रविंद्र जडेजा रन मार सकते हैं, कुलदीप यादव बैटिंग कर सकते हैं, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक जी, आप इन 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन को किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, अक्षर पटेल जिस तरह से बॉलिंग में काफी स्पिनर्स की बात हुई, बट अक्षर पटेल का जिस प्रकार से कोच और कप्तान ने इस्तेमाल किया वो अद्भुत था। अक्षर पटेल को ऊपर में बैटिंग भेजना, इसका मतलब था कि आखिरी में क्या नंबर जो है केएल राहुल का और हार्दिक पांड्या का आना था। फिर जडेजा जैसे प्लेयर इसने नीचे आके बैटिंग कर रहे थे, तो अक्षर पटेल ने इस टूर्नामेंट में ये बताया, फिर से दोबारा बताया कि हम किसी भी ऑर्डर पे बैटिंग कर सकते हैं। और कोच ने, कप्तान ने उन पे भरोसा दिखाया, उनको एक टास्क दिया था कि तुमने ऐसा करके आना है, और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने टीम को संभाला भी। कल वही हुआ, अक्षर पटेल ने अपना खेल बदलकर और एक अच्छी पार्टनरशिप की जो टीम को 183 रन तक लेके गया और बहुत नजदीक पहुंचा दिया जीत के। बाकियों के लिए काम करने का काम जो है बहुत अहम हो जाता था उसके बाद, और उन्होंने किया। बिल्कुल, और देखिए एक चीज ये भी है कि अब टीम इंडिया जिस माइंडसेट के साथ खेलती है वो मैच को अंत तक नहीं लेकर जाती है। कोशिश ये रहती है कि पहले खत्म करो, पहले निपटाओ, और क्योंकि आखिरी में अगर विकेट गिर गए तो फिर जो लॉर्ड ऑर्डर है या जो हमारे जो टेल्स शुरू हो जाती है तो वहां से उनके लिए दिक्कतें होंगी। इसलिए टीम इंडिया के जो तमाम बल्लेबाज उन्होंने मैच पहले खत्म करने की कोशिश की है। हमने हर चीज में ये चीज देखी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ। संजय जी, अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। लेकिन हिंदुस्तान चैंपियन बन गया है, इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। हालांकि अब उम्मीद यही है कि भारतीय टीम इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए तमाम आईसीसी इवेंट जीतती रहे, और 2027 का वर्ल्ड कप जो 2027 का जो साउथ अफ्रीका में होगा उसमें भी रोको का जलवा हम जरूर देखें।